एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन एक्सक्रीशन, ये आपके पास अगला टॉपिक है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में ये है, दो तरह की अडेप्टेशंस हो सकती हैं कि ऑर्गेनिजम्स को पानी की मिकदार कितनी अवेलेबल है। अगर तो उनके पास कम मिकदार में पानी अवेलेबल है तो वो दो तरह की अडेप्टेशंस करते हैं कि वो यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज़ करेंगे बॉडी से, कम मिकदार वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी कम मिकदार में है। सेकंड, उनके पास अडेप्टेशंस ये हैं कि उन्होंने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इस तरह के बना लिए हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स है। मेटानेफ्रिडिया है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स है और नेफ्रॉन्स हैं। जब आपने प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करनी है तो ये हम देखते हैं प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है। मेटानेफ्रिडिया जबकि इसकी आप बात करते हैं तो आप ये देखते हो अर्थवर्म में। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आप देखते हो इंसेक्ट्स में। और नेफ्रॉन्स जो है ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स है। मैमल्स कह लो आप, कॉर्डेट्स कह लो, उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स है। सही है, तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिहाज से। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। मुख्तलिफ एनिमल्स में किस तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। हाइड्रा जो है, पहले हमारे पास मिसाल है, हाइड्रा जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई ख़ास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल इसमें डिफ्यूजन्स के ज़रिए एक्सक्रीशन होती है, डिफ्यूजन्स के मैकेनिज्म के ज़रिए इसमें एक्सक्रीशन होती है। दूसरा आपके पास एक्सक्रीशन है प्लेनेरियन। प्लेनेरियन जो है ये आपके पास फ्लैटवर्म है, फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म। ये आपने बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपने चैप्टर नंबर 10 मैमल्स में पढ़ा होगा। ये आपके पास फ्लैटवर्म्स है, फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनकी शक्ल जो होती है वो फ्लैट होती है। इनमें जब आप देखते हो तो ये आपको इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया हुआ कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब ये पानी में रहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस ये इनके फाइलम का नेम है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स पे ये बने हुए एसिलोमेट के, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है ये 3 लेयर से बने हुए हैं। और एक्वेटिक का मतलब है कि ये पानी में रहते हैं। एसिलोमेट का मतलब है कि इनमें नो बॉडी कैविटी। अब इनमें जो आपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखना है वो इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया को हम लोग फ्लेम सेल से भी कहते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रेडिया जिसके ज़रिए से वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करवाता है। वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आपके पास कोई आप मोमबत्ती वगैरह जलाओ तो उसके ऊपर जो उसके शोले नज़र आते हैं, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया में आपके पास सीलिया होते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया। और ये जो टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं ये आपको उसी तरह का जो है इमेज देते हैं जैसे आपके पास फ्लिकरिंग फ्लेम हो, टमटमाता हुआ शोला उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे आप मोमबत्ती जलाओ और उसके ऊपर धागा जो होता है वो चमकता हुआ आपको नज़र आता है, आग निकल, जो सेम उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया के जो बाहर निकलते हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटसाइड पे का जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। और सिंपल आपने इसमें बात करनी है, प्रोटोनेफ्रेडिया को हम इसलिए भी प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं क्योंकि ये नेफ्रेडिया या नेफ्रॉन्स की अर्लीस्ट फॉर्म है। इसमें जस्ट आपके पास एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से वो बॉडी से जो है सीलिया के ज़रिए से एक्सक्रीटरी वेस्ट को इकट्ठा करेगा, और जो बाहर वाली ओपनिंग है फ्लेम सेल उसके ज़रिए से वो बॉडी से बाहर मूव करवा देगा। सही है, इसकी मैं आपको डायग्राम भी सेंड कर देती हूँ, उसमें आप ये देख लें। फ्रेश वाटर फ्लेम वर्म्स का उन्होंने आपको बताया हुआ नाइट्रोजनस वेज जो है वो डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं और इनमें अमोनिया होगा क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं। तो प्लेन एरियंस में जो आपके पास वेस्ट मटेरियल होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, वो आपके पास है अमोनिया। और इसके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वेस्ट रिमूव करने के लिए वो है आपके पास प्रोटोनेफ्रेडिया।